ओम शांति। किसी राजा ने राम कथा का आयोजन किया और उसमें रामायण का पाठ करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया। उसमें से कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे और लालच में वहां आ गए थे। सभी ब्राह्मण अलग अलग स्थान पर बैठे थे और उनके सामने रामायण की किताब खुली थी और सामूहिक रामायण पाठ का आयोजन था। जो सबसे पीछे ब्राह्मण बैठा था उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, जिसने रामायण कभी देखी नहीं थी, और वो डर गया क्योंकि राजा एक एक ब्राह्मण के पास जाने लगा ये सुनने के लिए कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं। वो सबसे पीछे बैठा हुआ ब्राह्मण बहुत घबरा गया और वो कहने लगा कि सामने वाला ब्राह्मण जैसे पन्ने पलटा रहा है मैं भी पलटाते रहूंगा। और वो कहने लगा कि राजा आएगा तो मैं उसको, राजा को मैं क्या बोलूँगा। इसी वाक्य को उसने पकड़ लिया और यही वाक्य रटने लगा कि राजा के सामने मैं क्या बोलूँगा। उसके सामने जो ब्राह्मण बैठा था वो भी अनपढ़ गवार था और वो भी लालच में वहाँ आ गया था और वो भी केवल पन्ने पलटा रहा था। और जब उसने देखा कि पीछे वाला ऐसा कह रहा है तो उसने कहना चालू किया, जो तेरी गति वो मेरी गति। और वो रटने लगा, जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति। उसके जो सामने ब्राह्मण था वो भी ऐसे ही था, अवसरवादी। वो कहने लगा ये नाटक कब तक चलेगा, ये नाटक कब तक चलेगा, ये नाटक कब तक चलेगा। और वो रटने लगा। और उसके सामने जो ब्राह्मण था वो भी अनपढ़ गवार ही था और वो कहने लगा जब तक चलता है चलने दो, जब तक चलता है चलने दो। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा पूछने लगा ये कौन सी रामायण तुम लोग पढ़ रहे हो, ये क्या है रामायण का। जो कि पहला चिल्ला रहा था, रट रहा था, राजा के सामने मैं क्या कहूँगा, राजा के सामने मैं क्या कहूँगा। और दूसरा रट रहा था, जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति। और तीसरा जो था वो कह रहा था ये नाटक कब तक चलेगा। और चौथा कह रहा था जब तक चलता है चलने दो। राजा पूछने लगा ये तुम लोग कैसी रामायण, किस रामायण का पाठ कर रहे हो। तब एक विद्वान ब्राह्मण खड़ा होके कहता है राजा से, राजा राजन ये सब रामायण का ही पाठ कर रहे हैं। राजा कहते हैं कैसे। वो जो पहला ब्राह्मण है वो बहुत विद्वान है, ये व्यक्ति कहता है। जब वो कह रहा है कि मैं राजा के सामने क्या बोलूँगा, तो ये रामायण का वो दृश्य है जब आर्य सुमंत राम लक्ष्मण और सीता को वन में छोड़कर जब लौट रहे होते हैं तो उसके मन में चल रहा है कि अब मैं राजा से क्या कहूँगा। तो ये जो ब्राह्मण है बहुत विद्वान ब्राह्मण है। ये रामायण का उस प्रसंग का पाठ कर रहा था और जो उसके सामने जो ब्राह्मण बैठा है वो तो उससे भी अधिक विद्वान है। वो जब कह रहा है जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति। ये रामायण का वो प्रसंग है जब श्री राम सुग्रीव से मिलते हैं
तुम्हारी पत्नी को बाली ने चुराया, मेरी पत्नी को रावण ने। तो ये प्रकांड पंडित है, ये कोई साधारण पंडित नहीं है। और जो तीसरा था वो तो इन तीनों से भी, इन दोनों से भी आगे है, जो कह रहा था कि ये नाटक कब तक चलेगा। ये रामायण का वो प्रसंग है जब अंगद ने अपना पांव जमा के सभा में रख दिया था और मेघनाथ अपने पिता से कह रहा था कि पहले तो एक वानर आया जो हमारी लंका जला के चला गया, और अब ये दूसरा वानर आया है जो कहता है कि मेरा पांव अगर हिला दो, हटा दो, तो सीता तुम्हारी। तो ये नाटक कब तक चलेगा। और जो चौथा ब्राह्मण है उसके तो तुलना का ब्राह्मण शायद इस संसार में कोई होगा, जो कह रहा था जो चलता है वो चलने दो। ये तो एकदम प्रकांड पंडित है। ये रामायण का वो प्रसंग है जब मंदोदरी रावण को समझा रही है कि सीता को लौटा दो, पर रावण नहीं मानता है और कहता है जब तक चल रहा है चलने दो। अर्थात मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति निश्चित है, और यदि मैं जीत गया तो त्रिलोक में मेरा जय जयकार होगा। इसलिए राजन, ये जो चौथा पंडित है ये तो बहुत ही उच्च पद का है, इसकी कोटि जो है बहुत ऊंची कोटि है। राजा कहता है क्या किया जाए। वो विद्वान कहते हैं कि इन सब को दक्षिणा दे दो और इन्हें रवाना किया जाए। राजा वैसा ही करता है। अनपढ़ गवार ब्राह्मण थे जिनको पढ़ना भी नहीं आता था, और वो बैठे थे और ढोंग कर रहे थे और नाटक कर रहे थे पढ़ने का। उनको भी उस पाठ से दक्षिणा मिल गई। और यदि कोई वास्तव में प्रभु प्रेमी हो और भगवान के महावाक्यों को पढ़े, चिंतन करे और ग्रहण करे, तो उन्हें क्या मिल जाएगा। सुबह की अव्यक्त वाणी। ज्ञान अर्थात क्या नहीं। ज्ञान अर्थात क्या नहीं। भाषण करना ज्ञान नहीं, कोर्स कराना ज्ञान नहीं। ज्ञान अर्थात शब्द नहीं, समझ। ज्ञान अर्थात स्थूल नहीं, सूक्ष्म। ज्ञान अर्थात ऊर्जा। ज्ञान तरंग है जिसे चेतना पकड़ती है। जो चेतना जितनी निर्विकार है उतनी ज्ञान की तरंगों को पकड़ेगी। ज्ञान सिग्नल्स, संकल्प सिग्नल्स। तो ज्ञान अर्थात शब्द नहीं है, समझ है। गुण अर्थात केवल आचरण नहीं, सुगंध। और शक्ति अर्थात केवल बल नहीं, जागरण। जो चेतना जितनी जागृत है उतनी अधिक शक्तिशाली है। जो जितनी सोई हुई है बहुत कम शक्तिशाली है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी क्या कहा बाबा ने, पहले आप बताएंगे। निरंतर अपनी चेकिंग करो। और भाग्य की रेखा का क्या करो। भाग्य की रेखा का क्या करो। क्या क्या कहा। श्रेष्ठ कर्म। और मस्तक में, नैनों में, नैनों में क्या, रूहानियत। और
होठों में मुस्कुराहट और मुख में श्रेष्ठ वाणी और कान में क्या और पेट में कदम में पदम और हाथों में और उंगलियों में और क्या कहा? हृदय में बाप के लव में लवलीन और श्रेष्ठ भाग्य अविनाशी भाग्य और स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं और अभी का संस्कार नया संसार बनाएगा और दैवी संस्कार परमात्मा संस्कार और संपूर्ण पवित्रता ब्रह्मचारी और सर्व प्राप्तियां इस समय के कर्म के आधार से और चेक करो कि स्वराज्य अधिकारी है या नहीं है और क्या वो याद करो क्या क्या था? कुछ तो याद होगा। श्रीमत की छत्र छाया, श्रीमत की छत्र छाया कि बाप की छत्र छाया और संतुष्टता। अशांति को क्या करना है? शांति में परिवर्तन करना है और नाम मान शान का क्या करना है? नहीं, नाम मान शान का क्या करना है पहले वो बताओ। हाँ, और रॉयल मेरापन। परिवर्तक कभी भी परवश नहीं हो सकते। मुरली के कुछ कुछ वाक्यों को पकड़ना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है वहां से, उसको अलग जगह लिखना है और फिर दूसरे समय में उसको पढ़ना है, दूसरे स्थान पर उसे पढ़ना है, दूसरे मन की स्थिति में उसे पढ़ना है, डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में। एक ही वाक्य अलग अलग स्थानों पर पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रभाव, अलग अलग समय पर पढ़ेंगे तो अलग अलग समझ, अंडरस्टैंडिंग। और क्या कहा? अखूट संपत्ति और तीव्र पुरुषार्थ की कितनी निशानियां? तीन कि दो? कौन सी दो? एक दाता और दूसरा लेवता और सेवा में निर्मल, निर्माण और निर्माण में बैलेंस। एक बाहर एक भीतर, एक निर्माण बाहर है और एक निर्माण अंदर, एक बाहर का कर्म है एक अंदर की स्थिति है। और संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे डैश चाहे डैश। वाक्य को पूरा करो, चाहे डैश चाहे डैश। चाहे करना या रहना। और दो राज्य नहीं होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अच्छा, 1 होना चाहिए। और क्या कहा? और क्या कहा? पुरुषार्थ से पुण्य का खाता बढ़ाओ। पुरुषार्थ, दुआएं और पुण्य का खाता। पुण्य का खाता कैसे बढ़ाएंगे? सेवा से। और दुआओं का खाता कैसे बढ़ाएंगे? संतुष्टता से। और प्रारब्ध का खाता कैसे बढ़ाएंगे? पुरुषार्थ से। पिछले संडे की मुरली। और बाबा से प्यार है और प्यार की निशानी है, जिससे प्यार है वो जो कुछ करता है, बोलता है, कहता है उसके जैसा। और सेफ्टी का साधन है बाप की छत्र छाया। और एक है उसमें सेफ्टी का साधन,
वो कौन सा? कंबाइंड। और हद का मैं और मेरापन है तो दादी को याद किया है बाबा ने, दादी को देखो। और अभी अनुभव करना है नाउ। और परिवर्तिक बोल दिया, परिवर्तक कभी भी परवश नहीं हो सकता। और ज्ञान गुण और शक्तियाँ। और नवीनता, न्यूनेस। हर चीज में न्यूनेस चाहिए। वही 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 करते रहेंगे, वही दिनचर्या, वही सब कुछ, तो क्या हो जाता है? उब उत्पन्न हो जाती है। उसमें कोई नयापन नहीं है। वही सुबह उठ रहे हैं, वही मुरली सुन रहे हैं, उसी तरह की दिनचर्या, उसमें स्पार्क नहीं है कहीं, तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे बोर्डम। और स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। तो आज की मुरली में शुरुआत में क्या कहा? 5 बातें। नैनों में क्या? नैनों में रूहानियत, होठों में मुस्कान, हाथों में खजाने, दिल में प्यार, कदम में पदम, मस्तक में क्या? चमकती ज्योति। ये भाग्य की रेखा है, मस्तक पर नहीं चेतना पर खिंची हुई है। किसने खींची है? स्वयं भगवान ने। और कैसे खींची है? श्रेष्ठ कर्म की कलम से। कर्म भाग्य का वास्तुकार है। कर्म की कलम से, श्रेष्ठ कर्म की कलम से। और कब खींची है? केवल अब। और कब तक के लिए खींची है? अनेक जन्मों के लिए। और किसी युग में ये खींच नहीं सकते। और कैसे खींची? अविनाशी। और किसने खींची है? अविनाशी बाप ने खींची है। तो शुरुआत समान से होती है। हर मुरली की शुरुआत एक शब्द से होती है। वो कौन सा शब्द है? आज। आज। और एंड होता है अच्छा से या समझा से। तो सारा खेल आज और अच्छा और समझा के बीच है। और ये आज का संबंध किसी मुरली की डेट से नहीं है, किसी कैलेंडर तिथि तारीख से नहीं है। वो आज अर्थात आज, ये 2007 वाला आज नहीं है, अब का आज, 2025 वाला आज। तो हर मुरली की शुरुआत आज अर्थात आज, अब, अभी, नाउ। इस आज में ही संपूर्ण अव्यक्त मुरली समाई हुई है। जागरण आज। तो नैनों में क्या देखा, होठों में क्या देखा, हाथों में क्या देखा, पैरों में क्या देखा, और दिल में ये सब देखा। और लकीरें खींची हुई देखी, और श्रेष्ठ कर्म देखे। आगे क्या कहा? कि ये सारा कुछ जो है प्रारब्ध, वो कब हो? अभी। भविष्य का राज्य अभी के संस्कारों में छिपा हुआ है। उसमें और 5 बातें हैं। कौन सी? राज्य, धर्म, सुख, शांति, संपत्ति में फिर 3 बातें। संपत्ति में ज्ञान, गुण, शक्तियां। तो ये सब अभी अगर होगा तो वहां होगा, अगर यहां नहीं तो वहां नहीं। तो सबसे पहला क्या? राज्य। कौन सा राज्य?
एक या दो? भीतर कौन सा संघर्ष चल रहा है? एक शक्ति है जो ऊपर खींच रही है, एक शक्ति है जो नीचे खींच रही है। हर व्यक्ति के अंदर दो फोर्सेस है, एक हायर एक लोअर। एक लोअर फोर्स है जिसमें उसकी आदतें हैं, अब तक का जीवन है, पुराने स्वभाव है, संस्कार है, दर्द है, उसकी पीड़ा है, उसकी स्मृतियां है इस जीवन की, उसे प्राप्त हुए धोखे हैं, वो सब उसे नीचे खींचता है आंसुओं की तरफ। और एक शक्ति और है जो उसे कहती है कि ये सत्य नहीं, यह सत्य है, यह मिथ्या है, यह सत्य था ही नहीं, ये बंधन भ्रम है, स्वप्न है। वो उसे ऊपर खींचते। तो बाबा ने पूछा, अगर यहां एक राज्य है तो वहां एक राज्य होगा। यहां अगर दो है, एक तरफ माया का भी राज्य चल रहा है, अद्वैत नहीं है, यहां पर अगर द्वैत है तो वहां पर भी फिर वो राज्य नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? निरंतर उस हायर कॉन्शियसनेस में जीना। उसके लिए किसको पकड़ना पड़ेगा? ज्ञान को। नहीं तो यहां की आंधी और तूफान उड़ा ले जाएगी। और ये हर एक का व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। तो सबसे पहला राज्य, दूसरा धर्म। कौन सा धर्म? प्यूरिटी ही धर्म है, प्यूरिटी ही धारणा है। प्यूरिटी पुरुषार्थ नहीं, स्वभाव है, नेचर। अपने नेचर की तरफ लौटने के लिए केवल जागरण की आवश्यकता है कि मेरा नेचर ये है, वो नहीं। शरीर के सुख तरंगों की तरह उठते हैं और गिर जाते हैं, अनित्य है। और जब उठाते हैं और गिराते हैं तो अपने साथ समय वेस्ट कर जाते हैं, तूफान लाते हैं। भ्रमजाल है जैसे, उसमें व्यक्ति घुसता है पर निकल नहीं पाता। फिर जैसे कोई हॉन्टेड हाउस दिखाते हैं ना, भूतिया कोई बंगला, जिसमें व्यक्ति प्रवेश तो करता है पर अब निकल नहीं पाता है। निकलने जाता है तो दरवाजे बंद, खिड़कियों की तरफ देखता है, खिड़कियां बंद, और रात भर अजीबोगरीब आवाजें, खिड़कियां अपने आप खड़खड़ खड़खड़ करती है, अचानक वस्तुएं हिलती है। वो स्मृतियों का बंगला है, भोग का। उसमें एक बार घुस गए कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत पावर चाहिए। इसलिए निरंतर एक वैराग का भाव हो इस संसार के प्रति, इस संसार की प्राप्तियों के प्रति। यहाँ संसार के लोग जिसको सुख समझते हैं, उन सभी सुखों के प्रति, क्योंकि वो सभी डुबोने वाले हैं। वो केवल लगते हैं सुख पर है नहीं। तो सबसे पहला क्या बताया? एक राज्य हो, स्वराज्य, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर। दूसरा बताया एक ही धर्म। तीसरा बताया सुख, नाम मान शान, तरंगे है, उठती है और गिर जाती है, उसमें सुख है ही नहीं। वस्तुओं में सुख है ही नहीं, साधनों में है ही नहीं, सैल्वेशंस में सुख नहीं है। ये रियलाइजेशन बहुत बड़ा रियलाइजेशन है, क्योंकि मनुष्य की सारी दौड़ ही सुख के लिए है कि ये वस्तु मिल जाए तो सुख मिलेगा, ये नाम, ये पदवी मिल जाए तो सुख मिलेगा। किसी भी पद में, किसी भी पदवी में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भीतर है। किसी स्थान में कुछ नहीं है। हमको लगता है उस स्थान पर अगर हम चले जाए तो ज्यादा उन्नति होगी। सारा खेल इधर ही है, किधर भी चले जाओ वही संस्कार वहीं फिर से उभरने लगेंगे। अगला शांति। शांति के लिए क्या कहा?
अशांत में शांत रहना, अशांति को शांति में रूपांतरित करना, ये वास्तविक शांति है। सब कुछ शांत है और कोई शांत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु इन स्पाइट ऑफ डिस्टर्बेंसेस कोई शांत रहे भीतर से, दिखावे वाली शांति नहीं, भीतर से, वो वास्तविक शांति है। शांति, और उसके बाद क्या बताया? समृद्धि, संपत्ति। उसमें 3 ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। ज्ञान, समझ, अंडरस्टैंडिंग। हर चीज़ को, चाहे डाइट चेंज है, चाहे एक्सरसाइज है, या कोई नई धारणा है, या अमृत वेला उठना है, कोई भी धारणा यदि किसी ने कही और हमने इसलिए कर रहे हम, तो लंबा समय नहीं चलेगी। क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। उसके बारे में पढ़ना है तो ही वो लंबा चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ज्ञान, गुण जीवन में कितने दिखते हैं, और फिर तीसरा बताया शक्तियाँ है या नहीं है, जब बुलाते हो तब आती है या बाद में आती है। तो ऐसी है, कितनी बातें बताई बाबा ने। एक राज, प्यूरिटी, और प्यूरिटी भी ब्रह्मचारी, सुख, शांति, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये सब कहाँ हो? अब लंबा समय तक। एक व्यक्ति किसी पहाड़ी पर चढ़ता है, दुर्गम चोटी पर, बहुत ऊंची पहाड़ी, और अकेला चढ़ता है, और जब पहुंचता है ऊपर तो देखता है एक स्त्री वहां पर है। उसे आश्चर्य होता है, इस निर्जन, इस दुर्गम चोटी पर ये स्त्री यहाँ क्या कर रही है। वो स्त्री से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं बहुत काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। वो कहता है क्या काम कर रही हो, यहाँ कुछ है ही नहीं, इस पहाड़ की चोटी के ऊपर तुम काम क्या कर रही हो, और कौन सा काम कर रही हो, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वो कहती है मैं बहुत काम कर रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, जाओ यहाँ से। अरे बताओ तो क्या काम कर रही हो। वो कहती है मेरे पास 2 बाज पक्षी है, मैं उसे प्रशिक्षित कर रही हूँ, और उनके साथ ही 2 चील भी है, उनको भी प्रशिक्षण दे रही हूँ। एक सर्प है, मैं उसे वश में करने का प्रयत्न कर रही हूँ। एक खरगोश है, 2 खरगोश है, और ये खरगोश जो है बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा चंचल है, मैं इन्हें ट्रेनिंग दे रही हूँ। और कहती है एक गधा भी है, और ये गधा तो इतना आलसी है, इतना आलसी है कि कब से मैं इसी को एक्टिव बनाने में, सक्रिय बनाने में लगी हुई हूं। और एक शेर भी है जो बड़ा अहंकारी है। वो व्यक्ति कहता है ना तो मुझे यहाँ कोई शेर दिखाई दे रहा है, ना कोई गधा, ना कोई बाज पक्षी, ना कोई चील, ना कोई खरगोश, ना कोई, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तुम करती क्या हो। वो कहती है जो 2 आंखें है ना, यही वो बाज पक्षी है, ये डूबती है वैभव में, ये डूबती है, कुछ अच्छा देखा, आकर्षित होती है। मैं इन्हीं आंखों का प्रशिक्षण कर रही हूँ, ये बाज पक्षी है। ये जो 2 हाथ है, ये 2 चील, ये दूसरे की वस्तुओं को हथियाना चाहते हैं। मैं इन्हें प्रशिक्षित कर रही हूँ कि वो स्थिर रहे, योग की मुद्रा में रहे। और ये जो 2 खरगोश है ना, इतने भगाते ये 2 पैर, मैं इन 2 पैरों को अपने वश में रखने की कोशिश कर रही हूं कि वहां तुमको जाना ही नहीं है। जब चैप्टर ही क्लोज कर दिया है, रिलेशन ही समाप्त कर दिया है, तो अब मैसेज किस लिए, तो अब कॉल किस लिए, अब हेलो किस लिए, और हाउ आर यू किस लिए। फुल स्टॉप। और ये जो सांप है ना, ये तो बहुत ही खतरनाक है जी, विष भरा है उसमें। इस सांप को निष्क्रिय करना है, इतना जहरीला सांप है।
5 प्रकार के बोल जो बोलने नहीं है, सुबह भी चर्चा कर रहे थे। 14 जनवरी 1990 की अव्यक्तवाणी। कौन से बोल है वो 5? स्टीमा बोल। एस फॉर जो सीमा से बाहर है वो बोल नहीं बोलने हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ये 5 बोल नहीं बोलने। पहला जो सीमा के बाहर है अर्थात अमर्यादित, एस टी अर्थात टॉन्ट वाले। टॉन्ट क्या होता है? कटाक्ष, व्यंग्यबान, नजरें कहीं तीर किधर कहीं और, हृदय को भेद देते हैं किसी के, क्योंकि वहां लक्ष्य सामने वाले को सिखाना नहीं है। लक्ष्य क्या है? उसे घायल करना। लक्ष्य क्या है? एक होता है कोई सिखाने के लिए कहता है कि तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम ऐसे करो, तो वहां भावना फिर भी शुद्ध है। परंतु टॉन्ट के बोल किस लिए होते हैं? लक्ष्य क्या है? मंशा क्या है? हर्ट, आघात पहुंचाना, कुठाराघात करना, और उसके विकर्म जो बनता है वो बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, इधर उधर की बातें, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या करता है, वो क्या करता है, सारा कचरा भरा हुआ है। 5 मिनट बैठो तो दिमाग भारी होता है किसी किसी को सुनकर। इतना माल लाते कहां से समझ नहीं आता है, इतना कचरा भरा हुआ है। चौथा, मिक्स चटनी। क्या वाक्य है बाबा के? साथियों की कमी कमजोरियों की चर्चा। भोजन पर बैठते हैं तो इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वॉकिंग के लिए निकलते हैं तो चर्चा का केंद्र दूसरा होता है, पर द अदर इज हेल, उसने क्या किया। और लास्ट, अयुक्ति युक्त। तो ये 5 प्रकार के बोल है वर्जित, निषेध। पहले सीमा के बाहर, अमर्यादित। दूसरा, टॉन्टिंग। तीसरा, इधर उधर के समाचार। चौथा, मिक्स्ड चटनी, कमी कमजोरियां साथियों की। और चौथा, 5वां, अयुक्ति युक्त। इसलिए इस मुरली में भी क्या कहा है? हमारे बोल कैसे हो? निर्माण। क्या हो? निर्माण। कम, शक्तिशाली। व्याकरण अगर गलत है तो चलेगा परंतु मंशा शुद्ध हो, उसमें त्रुटि नहीं हो। तो स्वराज्य, इन आंखों को वश में रखना, इन कानों को, इन हाथों को, इन पैरों को, इस जीभ को। और शरीर, वो गधा कौन है? ये शरीर, इसको क्या चाहिए? आराम चाहिए, शांति चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं दो, एकदम आराम वाला चाहिए। आराम से हम अपने टाइम पे उठते हैं, वो सब मत बताओ इतने टाइम पे उठना है, उतना टाइम। हमारा अपना अमृत वेला फिक्स है, हम वही टाइम पे उठेंगे, वही टाइम पे उठते हैं, वही। जैसी हमारी, हर व्यक्ति को एक लगाव होता है अपनी दिनचर्या से, वो उस दिनचर्या को किसी भी हालत में चेंज नहीं करना चाहता। अगर कोई दूसरा प्रयत्न करता है तो वो उसे शत्रु की तरह देखता है क्योंकि जो सोया हुआ है और उसे जो उठाने आता है, तो उठाने वाले से प्यार किया जाता है क्या? जगाने वाले सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इसलिए इस संसार में जो जो जगाने आया, मुर्गे सबको जगाता है, उसको क्या करते हैं? जो जो जगाने आता है उसका क्या हाल होता है? क्योंकि जगाने वाले लोगों को पसंद नहीं आते। क्यों पसंद नहीं आते? क्योंकि अपने हमारी सुख सुविधाओं में इंटरफियर कर रहे हैं।
हमारी जो दिनचर्या है उसमें हस्तक्षेप हो रहा है। तो ये शरीर बड़ा आलसी है, गधा है। इसे आराम पसंद है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें बिल्कुल भी कोई बाधा ना हो, कोई मुश्किल ना हो, कोई समस्या ना हो, ऐसा उसे पसंद है। सब अच्छा अच्छा मिले, बिल्कुल मन पसंद भोजन मिले, आराम मिले, सेवा भी ऐसी मिले कि जिसमें ज्यादा टेंशन ना हो और कम मिले थोड़ी। शेर कौन है? मन, जो अहंकारी हो गया है, जो समझता है मैं सब कुछ जान गया हूं, मुझसे बड़ा और कोई नहीं है। तो वो बूढ़ी माँ कहती है कि मैं कितनी व्यस्त हूं, मेरे पास टाइम कहाँ है इतने सारे लोगों को प्रशिक्षण देना, इतने जानवरों को। सांप बैठा है, गधा है, खरगोश है, ये चील है, ये बाज पक्षी है, इतने सारे लोगों को मुझे, शेर है, प्रशिक्षण देना, मैं व्यस्त हूं। तो बाबा ने आज क्या कहा? स्वराज्य अधिकारी। और ड्रिल भी कराई ना, 1 सेकंड में इस सीट पर सेट हो जाओ, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, 1 सेकंड में सेट हो जाओ। और कितना देर करो? 3-4 मिनट करो। कभी एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें बाबा ने कहा था ये ड्रिल तुमको करते रहना है। फिर कहा था उस मुरली में आ गई 12 बार करनी है। और फिर किसी ने पूछ दिया बाबा एक बार में कितनी बार करना है, और फंस गए। बाबा ने कहा 10 मिनट। कौन सी मुरली है वो? ऐसी एक मुरली है, 12 बार ड्रिल करो और एक एक ड्रिल 10-10 मिनट करो। तो ड्रिल इस मुरली में भी कहा है शक्तिशाली बनाती है आत्मा को। तो कहा थे हम स्वराज्य अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट, पुरुषार्थ के 3 खाते। कौन से? जमा के 3 खाते कौन से? पहला पुरुषार्थ, ये एकदम इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। आज सुबह से अब तक हमने क्या किया। दूसरा पुण्य, कितनों को संतुष्ट किया, कितनों का दिल तोड़ा। तीसरा सेवा, सेवा से क्या? पुण्य। पर उसमें कौन सी सेवा? वो सेवा नहीं जिसमें मैंपन हो। यहां पे एक चर्चा का विषय है। क्या कहा बाबा ने? हद का मेरापन और रॉयल मेरापन। ये रॉयल मेरापन क्या है? हद का मेरापन है मैंने किया, रॉयल मेरापन अर्थात उदाहरण, अगर कोई आगे बढ़ रहा है, इसको मैंने सिखाया, कोर्स इसका किसने किया है बताया क्या? इसको बोलना किसने सिखाया? मैंने। एक ये उदाहरण। और ये प्रोग्राम मेरी प्लानिंग मेरी है, दिमाग किसका है? माइंड मेरा था। और एक होता है टीम, और उसके साथ जोड़ देना माय टीम, मेरी टीम है, रॉयल मेरापन। और यदि कोई आगे बढ़ रहा हो तो भीतर ही भीतर थोड़ा सा असहजता होती है, दुख होता है, ये नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा नीचे हो जाए तो राहत मिले, पर ये नीचे तो होता ही नहीं और बेचैनी बढ़ती रहती है। और मेरापन, उदाहरण मेरी प्लानिंग बोल दिया, मेरी टीम, मेरा पैसा, मेरी बुद्धि, और मेरा पुरुषार्थ। मैं थोड़ा ऊंचा हूं, तुम लोग कब करोगे मेरे जैसा पुरुषार्थ? पुरुषार्थ का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, स्थान का, हम यहां रहते हैं, तुमको पता नहीं हम यहां रहते हैं, पद का, स्थान का, डिपार्टमेंट का, सूक्ष्म 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 अनुभव का अहंकार। हमारे पास अनुभव ज्यादा है, तुम अभी नए हो,
जब हमारे जैसे अनुभवी हो जाओगे ना तब समझ में आएगा तुमको। अनुभव का भी अहंकार हो जाता है। अहंकार तो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि पता ही नहीं चलता है कब आता है। इसलिए क्या कहा बाबा ने वरदान में, अटेंशन की ग्रिथ डालते रहो, डालते रहो, क्योंकि ये तो कुछ भी करो उसमें वो कहाँ से निकल के आ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये 3 खाते। आगे क्या कहा और क्या कहा? तीव्र पुरुषार्थ की 2 निशानियां कौन कौन सी? एक तो दाता, ये करे तो मैं करूं, इसने किया तो मैं करूंगा, ये नहीं मुझे करना है बस। सेल्फ प्लानिंग, सेल्फ डिसीजन, कोई करे ना करे, ये यहाँ आया है और ये करना है, मुरली में कहा हुआ है ऐसा करो, ये अमृत वेला कंपलसरी है। और जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा। पूरा दिनचर्या एक भिखारीपन की अवस्था रहेगी। कटोरा लेके भीख मांगते रहो, शांति, सुख, प्यार, थोड़ा टाइम दे दो, कुछ तो दो मुझे, खालीपन 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 रहेगा। इसलिए आत्मा को यदि बहुत पावरफुल बनाना है तो सहज विधि है 2 to 5, 2 से 5, ये गोल्डन आवर है। 3 hours, ये 3 घंटा उस 21 घंटे का आधार स्तंभ है। यदि इसी में सो रहे हैं, इसी में सुस्ती में है, इसी में शक्तिशाली नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो फिर बेचैनी बेचैनी रहेगी और एक अतृप्ति का भाव रहेगा, असंतोष का भाव रहेगा। इसलिए सब कुछ छोड़कर सबसे पहले अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना है। दूसरा, ब्रह्मचर्य को शक्तिशाली बनाना है। अगर इसमें दोष है तो फिर भी ऊर्जा नष्ट होती रहेगी। और तीसरा, भोजन। जो हमारी ऊर्जा खींच लेता है, हमें शक्ति देने की बजाय शक्ति छीनता है, वो भोजन हमें नीचे ही गिराता है। हायर 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 हायर, सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, जिसमें शरीर में निरंतर हल्कापन बना रहे, जिसमें सुस्ती ना हो, आलस ना हो। तो ये 3 चीजें निरंतर होती रहे। अटेंशन। तो पुरुषार्थ की सबसे पहली निशानी मास्टर, दाता। दूसरे, निर्माण और निर्माण। एक निर्माण बाहर है और एक निर्माण भीतर। बाहर वाला बड़ा न, अर्थात रचना, कंस्ट्रक्शन, अर्थात सेवा, कर्म, वो बाहर। और एक है छोटा न, जो है भीतर वाला निर्माण, अर्थात मान नहीं, भीतर की लिप्साएं समाप्त हो गई है, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ का। क्योंकि नाम, मान और शान ये तरंगे है, उठती है और गिरती है, उठती है और गिरती है। यदि हमने अपने जीवन का आधार इन तीनों को बनाया तो दुखी ही होते रहेंगे। तो तीव्र पुरुषार्थ की निशानी ये 2। फिर दादी को याद किया। क्या कहा दादी के विषय में? हद से, हद के मैपन से पार और सबकी प्यारी। दर्द के लिए क्या बोला? दर्द दर्द। सबने मुरली पढ़ी है या केवल सुनी है? पहली बात तो ये पढ़ी है। पढ़ने के बाद कुछ नोट्स निकाले, डिस्कशन किया, ये सब काम होते रहना चाहिए। नहीं तो आज की मुरली गई, अभी ये कब आएगी पता नहीं। ये मुरली 2020 में रिवाइज हुई है। नीचे बाबा मिलन में रिकॉर्डेड मुरली। वैसे तो जब हुई तब हुई 2007 में, उसके बाद वापस हुई शांतिवन में, उसके बाद आज। पर इसके बाद ये आएगी कि नहीं पता नहीं। कल फिर दूसरी मुरली आ जाएगी। तो एक मुरली के स्टडी के लिए हमारे पास 24 आवर्स है। उसके पॉइंट्स निकालना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं या बताने के लिए नहीं, खुद के लिए।
जैसे आज की मुरली में एक बहुत पावरफुल लाइन है, दूसरों के स्वभाव संस्कार, कमजोर स्वभाव संस्कार क्या ना करे, मुझे प्रभावित ना करे। ये कितना प्रैक्टिकल लाइन है। हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन करता है? दूसरों के स्वभाव, दूसरों के संस्कार। क्या कहा बाबा ने? तुम कौन सी अवस्था में रहो, कंबाइंड या तो छत्र छाया। मास्टर सर्वशक्तिमान। वो कौन सी बातें हैं जो मुझे प्रभावित करती है, जो मुझे डिस्टर्ब करती है? सोचना है, लिखना है, चार्ट बनाना है, क्योंकि बाकी सब कुछ ठीक होते हुए भी डिस्टरबेंस है और जो स्थिति को गिराता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, कंबाइंड और छत्र छाया। पर ये केवल पढ़ने से नहीं होगा, इसका कुछ तो प्रैक्टिकल, कुछ प्रोग्राम कुछ बनाना पड़ेगा। और क्या कहा मुरली में बाबा ने? और क्या कहा? दो बातें। बाप क्या देखना चाहते हैं? नवीनता। नवीनता अर्थात न्यूनेस, अर्थात क्रिएटिविटी। किस बात में? पूरी की पूरी दिनचर्या, हर चीज में नवीनता। अमृत वेले को चेंज करो, टाइमिंग को चेंज करो, स्थान को चेंज करो। कमरे में ही बैठ के करते हैं तो वहां से निकलो और बाहर आके करो, वहां पर भी स्थान को बदलो। एक दूसरा मुरली चिंतन, वो खाली सुन लिया और हो गया, वहां से छोड़ना नहीं। उसमें से 3-4 लाइन निकाल लो, फिर उसके बारे में सोचते रहो। पॉइंट्स बहुत लिख ली। सुबह क्या करना है? मुरली सुनते समय केवल टॉपिक्स लिखो। 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, बस। और फिर सारे दिन भर उसके ऊपर सोचो, चिंतन मनन। ये दूसरा नवीनता। तीसरी नवीनता ट्रैफिक कंट्रोल। क्या क्या करते हैं सभी ट्रैफिक कंट्रोल में? बहुत सारी चीजें करनी है, अलग अलग चीजें करनी है, एक ही चीज नहीं करनी है। कभी पॉइंट ही याद करो, कभी केवल आत्मा समझो, केवल किरणें फैलाओ, कभी अपने आप को शांत करो, कभी श्वास पर ध्यान दो, कभी संवेदनाओं पर ध्यान दो। कुछ तो अलग अलग करना है उसमें। कभी परमधाम जाओ टच करके वापस। अलग अलग अभ्यास ट्रैफिक कंट्रोल में होता रहे। उसमें कुछ ना कुछ नवीनता, भोजन में कुछ ना कुछ नवीनता, नुमाशाम के योग में कुछ ना कुछ नवीनता। और किस संग में हम रहते, किन लोगों के साथ हम रहते, तीव्र पुरुषार्थियों के साथ या फिर सोए हुए ब्राह्मणों के साथ, किसके संग में रहते, जहां ज्ञान की चर्चा होती है या पर चिंतन होता है? किन लोगों के साथ? दे डिफाइन अस। इसलिए अगर किसी का भी संग नहीं करना है तो सबसे बेस्ट संग है किताबें। बेस्ट फ्रेंड है वो। कोई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी के साथ रहना पसंद नहीं है, किताबों में डूबे रहते हैं। वो भी श्रेष्ठ संग है। महान स्मृतियों का संग, प्रकृति का संग सबसे अच्छा संग है, सबसे अच्छा। वहां तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है। बैठो और अपने भीतर जाओ एकांत में। वो प्रकृति का मौन हमें अपने भीतर के मौन की ओर ले जाएगा। यदि कोई एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है और जिससे हम उलझ रहे हैं, स्टेप नंबर 1 स्थान को बदल दो। स्टेप नंबर 2 उसको किसी और कॉन्शियसनेस में जाकर उसके विषय में सोचना है, किसी और चेतना में प्रवेश कर, और थोड़ा सा दूर रहकर। जितना दूर से एक वस्तु को देखोगे वो अच्छे से दिखेगी, जितना उसमें इन्वॉल्व रहेंगे वो दिखाई नहीं देती है। थोड़ा अवे थिंक, ये है। फिर सोचना कि दूसरों के पास यदि ये समस्या आ जाए तो उन्होंने क्या किया था, व्हाट दे डिड। जैसे आज दादी का उदाहरण दिया, उनको भी दर्द था, पूछते थे दर्द है क्या, उत्तर क्या था, कुछ नहीं। हमने इतनी सारी दादियों को देखा है, यहाँ प्रिक, यहाँ प्रिक, यहाँ लाइन, वहाँ लाइन, बहुत सारी लाइन। हमें याद है दादी जान की, एक बार जब मुंबई में थे तो उनका कितनी बार 2-2, 3-3 बार वो कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी हो रहा था, और वो ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा था मिल ही नहीं रहा था।
तो कितनी पेनफुल प्रोसीजर्स थी वो सारी। परंतु जैसे आत्मा शरीर से डिटैच थी, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे मिलती नहीं थी, यहाँ ला लो, यहाँ डालो, यहाँ प्रिक, यहाँ प्रिक, यहाँ प्रिक, यहाँ प्रिक, डिटैच्ड, कुछ भी नहीं, इतना शरीर से डिटैचमेंट। तो यहाँ पर बाबा ने बड़ी दादी को याद किया, कैसी है तबीयत? ठीक। वो तो तुम्हारे बीच में ही रही, प्रभु पालना में पली, पढ़ाई भी पढ़ी और सबसे डिटैच, सबको अपनाया, सबको समाया। ये न्यारी प्यारी, ये बहुत बड़ी विशेषता है जो बाबा ने कही। तो दूसरी आत्माओं ने इसी समस्या में क्या किया, ये सोचना, इन्होंने क्या किया, या फिर अगर इनके पास ये समस्या आ जाए तो व्हाट विल बी देयर रिएक्शन, ये भी एक चिंतन है। तो क्या कहा बाबा ने? नवीनता। हम अपनी ही समस्याओं से उलझते रहते, सोचते रहते, उसी गोल गोल कोने में घूमते रहते। बेस्ट है कि किसी से जाके पूछो। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उससे छोटे हो गए या उसके पास हमसे ज्यादा ज्ञान है, पर उसके पास एक दूसरी दृष्टि है इसी समस्या को देखने की। और वो दूसरा छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, स्मॉल किड। कई बार उत्तर ऐसे व्यक्तियों से आते हैं जो अनजान है, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही व्यक्तियों से उत्तर आ जाते हैं। और जो हम सोचते हैं कि इससे उत्तर मिलेगा, उससे कभी नहीं आता है। और कई बार दूसरों के प्रश्नों में हमें अपना उत्तर दिखाई देता है। जैसे कई बार हमने देखा है, कोई मिलने आते कहते बात करनी है, तो दो लोग हैं, एक बैठा है एक खड़ा है। जो बैठा है वो प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहा है, और जो खड़ा है उसको प्रश्न पूछना है, वो कहता है मुझे उत्तर मिल गया, पूछने की अब जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो भी सत्संग होते रहते हैं या जो क्लासेस होती रहती है, रोज रात को यहाँ क्लास होती है, ऐसे नहीं कि जो बता रहा है, जो सुना रहा है हमसे ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा उसके पास ज्ञान है। परंतु हो सकता है कि जैसे ही कोई ज्ञान की चर्चा होती है और तरंगे उठती है ज्ञान की, तो हमारे मन में ज्ञान पहले से ही समाया हुआ है। वो ज्ञान अचानक कोई एक ऐसे पॉइंट को पकड़ लेगा जो वक्ता ने बोला ही नहीं, और हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बैठो, सुनो, केवल सुनो भी, तो भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर। और वो कौन करा रहा है? छोटा बच्चा करा रहा है, छोटी बच्ची करा रही है। कौन मुरली सुना रही है? एकदम नई बहन आई है, छोटी सी कन्या आई है, हम नहीं सुनेंगे उसका, ऐसा कहते हैं ना कोई कोई। हो सकता है वहीं से ऊर्जा आ जाए, क्योंकि ज्ञान का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान ऊर्जा है। तो नवीनता। और दूसरी बात कौन सी कही? जो पुराने संस्कार है उसको क्या करो? दृढ़ संकल्प से समाप्त। तो कितनी बातें हो गई आज की मुरली में। प्यार की भी बात है, कहीं वैराग की बात है, कहीं पुरुषार्थ की बात है, कहीं खजाने की बात है, कहीं ताकत, शक्ति, ज्ञान गुण शक्तियों की बात है। ढेर सारी बातें एक ही मुरली में है। कोई एक ही पॉइंट उठाओ और उस पर चिंतन करो, तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा और हमारे मन में कुछ तो नवीनता आएगी। ऐसे कैसे? कैसे? तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को ऐसे पवित्रता धारण करने वाली आत्माओं को, ब्रह्मचारी आत्माओं को, ब्रह्मचारी आत्माओं को ऐसी जिनकी आंखों में रूहानियत, मुख में मुस्कान, होठों में मुस्कान, मुख में श्रेष्ठ वाणी, खजाने, कदम में पदम, दिल में स्नेह, स्नेह में लवलीन, लव में लवलीन। ऐसी आत्माएं जिनके अभी ज्ञान गुण शक्तियां, अभी सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। अशांति का वातावरण है, चारों तरफ डिस्टर्बेंस है, उसमें भी हम शांत है। वो है रियल शांति। और हमें ये पता चल गया है, हमें सुख को खोजना नहीं है, हमें खोजना स्वयं को है। हमें सुख को खोजना ही नहीं, हमें खोजना किसे है? स्वयं को। सुख, शांति,
पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियां, स्वराज्य और स्वधर्म। 8 बातें हैं जो यहां होगी तो वहां बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। दैवी संस्कार, परमात्मा संस्कार शब्द आया है मुरली में। यहां के परमात्मा संस्कार क्या करेंगे? वहां का दैवी संसार बनाएंगे। ऐसे ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, ऐसे अटेंशन वाले ही आकर्षणमय हो जाएंगे। ऐसे मधुबन की शोभा बढ़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे दिल तख्त नशीन आत्माओं को, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ड्रिल करने वाली आत्माओं को, ऐसे 100% प्यार करने वाली आत्माओं को, समान बनने वाली आत्माओं को, ऐसे सबूत देने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।